हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो क्या शुभ इब्राहिम न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाइब्स आ रही हैं क्योंकि आज एक वीडियो वायरल हुई है। वीडियो वायरल क्या, ये जो चैनल्स हैं जो वायरल भयानी वीडियो वायरल करके हैं, इंस्टेंट बॉलीवुड और ये सब जो पेजेस हैं इंस्टाग्राम के, वहाँ पर एक वीडियो चल रही है जिसके अंदर शुभ इब्राहिम देखे गए हैं। तो शुभ इब्राहिम जो देखे गए हैं वो सुरभि के साथ देखे गए। अब अगर सुरभि के साथ इनके पहले भी दो चीज़ें हो चुकी हैं, एक इन्होंने ड्रामा किया था कोई लौट कर आया है, और सेकंड इन्होंने म्यूज़िक वीडियो किया था आई थिंक 2022 या 2021 में समथिंग। तो ये दो चीज़ें वो ऑलरेडी वो उनकी को स्टार रह चुकी हैं और उसके साथ उसकी जोड़ी जो है वो काफ़ी पसंद भी की जाती है सुरभि के साथ। तो दोबारा ये दोनों एक साथ देखे गए हैं, सुरभि और ये दोनों। तो क्या कोई ड्रामा आने वाला है, दोनों के हाथ में कुछ स्क्रिप्ट वगैरह कह लो या जो भी है वो भी नज़र आ रहा है। तो कुछ ड्रामे की शूटिंग है या किसी किस्म की कोई वेब सीरीज़ है, क्या है, लेकिन हाँ कोई एक अपडेट मिली है। तो आई थिंक वो बहुत जल्द देखे जाएं। देखो एक्टर वो शायद एक टाइम पर ना अच्छा था मतलब अच्छा इन द सेंस कि उस टाइम पर ये एक्टिंग चलती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ना एक्टिंग चेंज हुई, एक्टिंग का स्टाइल चेंज हुआ है। अब वही पुरानी एक्टिंग की वजह से वो शायद थोड़ा बहुत इररेलेवेंट हो गया है, बट आई थिंक सो वो थोड़ा सा काम करे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो एक्टर्स वगैरह होते हैं इनको क्लासेस लेने की नीड होती है ना, कि एक्टिंग भी जाहिर सी बात है एक्टिंग भी सीखनी पड़ती है। पैदाइशी तो कोई एक्टर नहीं होता। यूट्यूब पे एक्ट करना और नॉर्मल ज़िंदगी में एक्ट करना और जो है वो फिल्मों के अंदर एक्ट करना, तीनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक सो उसको ये काम करना चाहिए। देखो एक एक्टर है, अच्छा इसको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जाता है उसके लुक्स के ऊपर, खास करके लुक्स के ऊपर। क्यों कि ये शाहरुख खान बनने की कॉपी करता है या ये करता है। तो देखो कॉपी यहाँ पर हर इंसान किसी ना किसी को पसंद करता है, और जब उसको पसंद करता है तो उसको लगता है यार मैं ये लुक रखूँगा तो मैं भी अच्छा रखूँगा। तो ये नॉर्मली हर दूसरे घर के अंदर ये सारी सिचुएशन हो रही होती है कि किसी को कुछ बनना होता है, किसी का कुछ लुक्स इंस्पायर्ड होता है। लेकिन ये एक्टर्स अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो देखो उनकी जो इंडिविजुअलिटी होती है ना वो खोती है, क्योंकि आपको अपना शुभ इब्राहिम बनना, आपको SRK का डुप्लीकेट नहीं बनना। और वो बहुत ट्राई करता है SRK बनने की। इवन वो कभी कभार लोगों को SRK वाली छवि भी आ रही होती है, तो जो लोग उसको नहीं पसंद करते वो बोलते हैं अरे ये SRK की जूती के बराबर ये नहीं है। लेकिन हाँ कभी कभार अगर आप देखो तो वो SRK बनने की फुल ऑन जो है वो, मतलब जिस तरीके से उनका चश्मा है, जिस तरीके से उनके बालों का हेयर स्टाइल, और वो हेयर स्टाइल और ये सारी चीज़ें कॉपी करके, कपड़े कॉपी करके आप वाकई एक छवि बना सकते हो अपने जो भी फेवरेट आपके अदाकार होते हैं उसकी। और अगेन इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं होती अगर कोई इंसान किसी को कॉपी करता है। हाँ उसके डे बाय डे चीज़ें बदलती रही हैं। वो करता सलमान खान को पहले कॉपी था, फिर उसने SRK को कॉपी करना शुरू किया, और फिर वो बन रणवीर सिंह का है जिस तरीके को बतरंगी किस्म के। लेकिन इस वाली जो ये जिसकी वीडियो वायरल हो रही है, जो स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, उसमें वो अच्छा लग रहा है भाई। दिखने में जो इंसान अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, मतलब भले वो उसने शलवार कमीज़ का जो स्तीन्स और स्लीव्स और वो सारी हाफ आस्तीन है, बट लग रहा है इंसान लग रहा है लिटरली। क्योंकि अभी जो रिसेंट उसने जिस तरीके की सारी अपने व्लॉग्स के अंदर कपड़े पहने हुए, उस हिसाब से तो बहुत इंसान लग रहा है। और रही बात, चलो फाइनली इतनी सारी मीटिंग्स के बाद कोई एक रिजल्ट शायद आने को है, क्योंकि इतनी मीटिंग्स ये करता है, मतलब हर दूसरे दिन इसकी मीटिंग होती थी और रिजल्ट कोई नहीं था। मैं मानती हूँ हर एक मीटिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं जाती, हर एक प्रोजेक्ट आपको समझ में नहीं आता, कुछ को आप समझ में नहीं आते, कोई आपको समझ में नहीं आता है। बट या तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कैंसल मिल रहा था, नाना मिल रहा था, कुछ तो था। देखो ऐसा नहीं है कि ये जो मुझे लगता है ये जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड हो गई या ये ड्रामा इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पर जो एक्टर्स होते हैं ना, जो मतलब ये जो मेल एक्टर्स होते हैं, इनकी जो एक जर्नी है ना वो ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। अब आप सलमान खान और SRK को ही देख लो। आई नो मैं को कंपेयर नहीं करी सलमान खान और SRK को, वो एक अभी भी मतलब जिन हीरोइन के साथ आते थे उन हीरोइन की बेटियों के साथ भी वो आ रहे हैं एज अ हीरो बनकर। और हीरोइन की जो है वो कम होती है, यानी वो 35 36 37 क्रॉस करती है, उसके बाद फिर इनके चेंज होनी शुरू हो जाती है, फिर इनको बड़ी बहनों के रोल मिलने शुरू होते हैं। ड्रामों के अंदर की बात कर रही हूँ। अब जो शुएब इब्राहिम के साथ के अदाकार थे तो वो सारे काम कर रहे हैं। आप रवि को देख लो, आप उसको देख लो, जय भानुशाली को देख लो, दूसरा कौन है, भले होस्टिंग तो होस्टिंग, बट वो कर रहे हैं, वो सब इसी के साथ के ही स्टार्ट हुए थे ना। तो इसी तरीके से, और पाकिस्तान में भी यही है, पाकिस्तान का भी यही होता है कि ड्रामों में जो किरदार हैं वो आपको सारे वही सेम मिलेंगे, लेकिन जो हीरोइंस हैं वो चेंज होती जाएंगी। उनकी एक टाइम तक एज होती है, दैन उसके बाद फिर उसको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से इसका भी यही हाल है। तो कोई उसको उसकी एज की वजह से नहीं ले रहा था ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ उसकी एक्टिंग स्किल्स की वजह से ना ले रहा हो, लोगों को समझ ना आ रहा हो, वो रोल में फिट ना हो रहा हो। क्योंकि अजूनी में भी इसने कोई खास एक्टिंग नहीं की थी, क्योंकि अजूनी में भी जो एक्टिंग थी वो बस सो थी, और इसीलिए वो शो भी 1 साल के अंदर अंदर ही बंद हो गया था। अच्छा शुएब इब्राहिम ने अपने ना काम करने की वजह, कहीं ना जाने की वजह अपने व्लॉग में उसने बताई है, जो भी इसने रिसेंट वाला व्लॉग अपलोड किया ना जिसके अंदर वो रोहान के लिए किचन सेट लेकर आया था। अच्छा मैं कुछ कमेंट्स रीड कर रही थी, तब वहाँ पर ना एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब दिखी है, मतलब हम कब इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे।
वहाँ पर एक कमेंट था कि आप क्या उसको लड़कियों वाले टॉयज़ ला के दे रहे हो। यही तो गलतियाँ हम करते हैं जब हमारी ये बच्चों की एज होती है, जब हमें उसे सिखाना होता है, तब हमें से ये लड़की का ये लड़के का ये फ़र्क हम डिफरेंस शुरू कर देते हैं। कपड़ों का चलो समझ में आता है, लेकिन ये जो टॉयज़ हो गए या ये जो इमोशंस हो गए, इसमें हम फ़र्क करना शुरू कर देते हो। तुम लड़के हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम बचपन से ही जब ये फिट होना शुरू हो जाता है, जब ये एक अंतर कि नहीं लड़कियाँ अलग होती है लड़के अलग होते हैं, जब आप उनको इक्वलिटी बचपन से ही नहीं सिखाओगे तो बड़े होकर भी इनमें ये इक्वलिटी नहीं आएगी। उनको लगेगा कि नहीं डिफरेंस है, हम में कुछ डिफरेंस है। और कुछ लोगों घर में तो तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें जो है वो सब कुछ समझना पड़ेगा, तुम्हें संभालना पड़ेगा। तो वो जो बचपन से आदत इनमें डलवाई जाती है ना एक बड़प्पन की, तो ऑब्वियसली फिर वो बड़े होकर अगर हुक्मरानी कर रहे होते हैं तो ये बात तरबियत पे ही चलती है। तो ये जो लोग लिख रहे हैं कि क्या उसको लड़कियों वाले सेट ला के दे दिए हैं, क्या भाई मतलब टॉयज़ में भी हमने बांटा हुआ है। सीरियसली हमने टॉयज़ भी बांटे हुए, हमने कलर्स बांटे हुए हैं कि ये कलर लड़की का है, ये कलर लड़के का है। और वो चीज़ हम अपने बच्चों के दिमागों में भी डाल रहे हैं। अगर आप देखो तो बहुत सारे लड़के पिंक कलर की कोई भी चीज़ लेने में कतराएंगे कि नहीं 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 पिंक कलर की मैं, ये तो लड़कियों का कलर है। मतलब उनको उन चीज़ों से अभी से ही कतराहट शुरू कर दी जाती है कि जो लड़कियों की चीज़ें वो तुम्हारे लिए नहीं है। वो चीज़ें फिट की जाती हैं इनके दिमागों में, ये कहीं भी किसी भी तरीके से हो रही है, तो चाहे वो माँ बाप के तरीके, चाहे वो स्कूल के तरीके, चाहे वो जो दोस्त या जो भी आपस के लोग होते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम इक्वलिटी चाहते हैं, हमको लगता है कि भाई नहीं लड़का लड़की एक समान होते हैं, तो वो लड़का लड़की को एक समान करने के लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो लड़का लड़की की मेहनत हमें करनी पड़ेगी। जो जो फ़र्क है इसको मिटाना पड़ेगा, इक्वलिटी पे बिलीव करवाना पड़ेगा कि नहीं तुम भी कर सकते हो, तुम भी खेल सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम भी लड़कियों की तरह हंस बोल सकते हो, तुम भी कर सकते हो। तो वो जो इक्वलिटी वाला है वो चीज़ें फ़र्क दिखानी। देखो कुछ चीज़ों में तो मुझे समझ में आता है, जैसे कपड़े हो गए या कोई मेकअप प्रोडक्ट्स हो गई, ये सब चीज़ें जो कि लड़कियों के लिए मखसूस होती है, तो वो समझ में आता भी है कि हाँ ठीक है, नहीं तुम ये लड़कियों का बेटा, ये लड़की का एक पहनना ओढ़ना अलग होता है। बट हर एक चीज़ में कि टॉयज़ से लेकर कलर्स तक उसमें भी हम ये फ़र्क दिखा रहे हैं, इवन इमोशंस तक कि तुम अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते क्योंकि तुम लड़के हो, तुम स्ट्रांग हो। तो ये जो थोड़ा बहुत जो फ़र्क है जो हम करवाते हैं बचपन से, मैं अभी आज जब मैं कमेंट्स रीड करी थी मैं बोल रही थी कि कमेंट्स हम पहले लड़के को खुद ऐसा बना देते हैं, उसके बाद जब वो ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ बचपन से पुख्ता होती रहती है, जवानी तक वो सब कुछ पुख्ता हो चुका होता है, उनमें वो चीज़ आ चुकी होती, फिर हम कहते हैं अरे मर्द तो होता ही ऐसा है। और एक ये बात और एक मैंने लोगों में नोटिस किया, जब किसी लड़की को जो है वो क्रिकेट और ये सब कुछ खेलने का शौक होता है तो उसको कहा जाता है इसको भी लड़के वाले शौक है। भाई क्रिकेट जो है वो दोनों के लिए है, लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं, लड़के भी क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये सब हमने बांट दिया और ये सब कुछ चेंज करने की हमें ही ज़रूरत है। लिटरली हम ही चेंज स्टार्ट करेंगे तो ही होगा। हम अगर ये सोचेंगे नहीं सामने वाला चेंज स्टार्ट करो तो होगा ना, चेंज की ज़रूरत हमें ही है, शुरुआत हमारे ही घर से होनी चाहिए। तो वो किचन सेट लेकर आया, कोई नहीं भाई उसको भी पता होना चाहिए, शेफ़ बनना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब पहले से ही हम बचपन से ही फिट कर देते हैं कि किचन में जाना जो है वो बुरी बात है, वो लड़कियों का काम है। तो फिर क्या होगा, एट दी एंड वो लड़का नहीं सीखने वाला है। थिंक अबाउट इट, सोचना ज़रूर, जो कह रही हूँ वो गलत नहीं कह रही, एवं ही नहीं कह रही। अच्छा वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना किचन सेट में और इन सब चीज़ों में, मिक्सी में, और उसको इतना शौक है, वो जो मिक्सी की आवाज़ें निकालता था वो तो लिटरली उसकी थी। और वो खेल भी रहा है वो बच्चा कि उसको मिक्सी का और इन सब का शौक है। और चलो फाइनली वो चीज़ भी देखने को मिली कि जब शोएब इब्राहिम को हुआ कि नहीं यार मैं खुद लेकर आऊँ, वो जब गया जो भी उसकी मीटिंग वगैरह थी वहाँ से ये लेकर आया, मुझे बड़ा अच्छा ये क्यूट मोमेंट लगा। और फिर उसको सुबह में उठा के भी लेकर आया कि पापा आओ मुझे दिखाओ क्या लेकर आओ। अच्छा कुछ लोगों को लग रहा है वो एक्साइटमेंट, देखो हर बच्चा अलग होता है, सब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को जो है वो भयंकर किस्म का एक्साइटमेंट हो, वो नॉर्मल से एक्साइटमेंट भी दिखा सकता है। उसको ये होता है कि कुछ और क्या छुपा रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या दिखा रहे हो। तो हर बच्चा डिफरेंट होता है, इस बच्चे को बहुत ज़्यादा अलग नज़रों से देखा जाता है। मुझे नहीं पता क्यों उस बच्चे को इतना, मतलब मुझे तो ये अब डे बाय डे वो बिल्कुल ही ठीक लग रहा है। मतलब बच्चे होते हैं यार, हर बच्चा डिफरेंट हो सकता है, कोई बच्चा नहीं निकल सकता इतना ज़्यादा। मतलब ठीक है वक्त देना चाहिए हमें हर बच्चे को, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हम जो है वो उनके लिए, बच्चों के लिए अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक सो, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है। बच्चा नॉर्मल है, ठीक है यार, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कोई भी ऐसी हरकत नहीं है जो बिल्कुल अलग हो या कुछ देख कर लग रहा हो कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बोलने का उसको थोड़ा बहुत, अभी इसको बोलने के वर्ड्स इसको समझ में नहीं आते, और कोई नहीं, बच्चा, कुछ बच्चे लेट भी बोलना सीखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई पहला बच्चा नहीं है जो लेट बोलना सीख रहा है, ठीक है। वो मोमेंट्स मुझे ठीक लग रहे थे। एक जो है वो जिस तरीके से उसको बुला रहा था कि इधर आओ, वो चीज़ ही हम इनके व्लॉग्स में मिसिंग करते हैं, रोहान से रिलेटेड और ये सारे चीज़ों से रिलेटेड। अच्छा उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि रोना कमज़ोरी नहीं है, और मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं कि तुम क्यों रोती हो, तुम जो है वो इतना क्यों रोती हो। तो रोना स्ट्रांग है, और कभी कभार इंसान को रोना आ जाता है। तो वो उन्होंने अपनी वो पिछली वाली, भाई रोना आ जाता है तो उस रोने को तुम यूज़ क्यों कर रहे हो,
तुम्हें अगर वो रोना कमज़ोरी नहीं है तो तुम उसको सिंपैथी के लिए क्यों अपने कंटेंट का ज़रिया बना रहे हो, क्यों तुम वो थंबनेल पे लगाते हो, क्यों तुम फिर उसी हिसाब का टाइटल रखते हो कि हार माननी चाहिए, कभी कभी क्या नहीं हारना नहीं चाहिए और पता नहीं क्या लगाया था उन्होंने ज़िंदगी में, या ज़िंदगी जो है वो इसी का नाम है, कुछ भी। तो फिर तुम उसको यूज़ क्यों करते हो? अगर रोना कमज़ोरी की अलामत नहीं है, अगर रोना नॉर्मली है कि इंसान कभी कभार हो जाता है, थक जाता है, कभी कभार उसके दिमाग में बहुत सारे इमोशंस हो जाते हैं, और एक तो दिल का भारी होना, मैं मानती हूँ क्योंकि वो इसको इससे कनेक्ट किया जाएगा दीपिका के कि हाँ देखा तुम्हारे दिल के अंदर बोझ है, या तुम जो है वो रो इसीलिए रही हो क्योंकि तुमने अपनी बेटी अबैंडन की है, तुमने इतना कुछ गलत किया हुआ तो तुम्हारे दिल पर एक बोझ है। बट ऐसा लगता है जब आपने कुछ नहीं भी किया हुआ तो ना, तब भी कभी कभार आप जो है वो लो हो जाते हो, अचानक से आपको ना लो होना शुरू हो जाता है, आपका दिल बोझ होना शुरू हो जाता है, आपको रोना आ जाता है। लेकिन वो कभी कभी होता है, दरअसल इसका बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होता है ना, इसका बूस्ट, इसका जो है ना अक्सर ये रो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जब इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो यकीनन फिर लोगों को फील होने शुरू होता है कि यार कुछ तो है इसके मन में जो उसने दुनिया से छुपाया और वो चीज़ उसको अंदर अंदर खाई जा रही है। और इसी चीज़ से उसको कनेक्ट भी किया गया कि अंदर अंदर उसको कुछ खाई जा रही है, तभी तुम्हें इतना रोना आ रहा है। तो यही बात है, रोना कोई कमज़ोरी की अलामत नहीं है, रोना अगर सिंपैथी लेने की अलामत नहीं है तो फिर तुम सिंपैथी क्यों ले रहे हो? फिर तुम क्यों हर दूसरे वीडियो के अंदर जो है ये रोने वाली पिक्चर लगाते हो, चिपकाते हो और फिर ऐसा ही कोई टाइटल चिपका के लेते हो? अगर रोना, बीमारी, ये सब कुछ सिंपैथी लेने के लिए नहीं है, हम भी बोलते हैं ये चीज़ें सिंपैथी लेने के लिए नहीं है, इधर स्ट्रांग रहना पड़ता है, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों करते हो? अपनी ही बातों से जब ये लोग इस तरीके से फिरते हैं तो फिर क्या होता है, तो कॉल आउट होते हैं, मतलब बहुत ही भयंकर वाला कॉल आउट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, शुएब इब्राहिम को घर में रहना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब शुएब इब्राहिम बाहर जाता है तो दीपिका आकर कुकिंग करना शुरू कर देती है, तो इसीलिए उसने अपना काम काज सब छोड़ा हुआ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो घर में बैठी है कि नहीं, ताकि मैं दीपिका पे टोटली नज़र रख सकूँ। भाई एक ना सीसीटीवी कैमरा आता है, उसको हम सीसीटीवी कैमरा बोलते हैं, वो लगा दो, फिक्स कर दो, आपको पता चल जाएगा दीपिका का घर क्या कर रही है इस टाइम पर और किधर भाग रही किधर। एक तो ये वाला हर दूसरे व्लॉग के अंदर, अगर ये सारी चीज़ें सिंपैथी लेने के लिए नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, तो हर दूसरे व्लॉग में इस चीज़ को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है कि किचन में जाना, किचन में, मतलब क्यों तुमको जो है वो इतना जाने की पड़ी? भाई तुम सुकून से बैठ जाओ ना, तबीयत ठीक नहीं है, तुम इतना ज़्यादा टूट रही हो, तुम हैवी फील कर रही हो, तुम्हारा जो है वो बस्ट आउट क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है यार, बस्ट हो जाती हो तुम, जो भी होता है, तो तुम वो हो जाती हो, तुम बहुत ज़्यादा हल्का, बहुत ज़्यादा भारी फील करना शुरू कर देती हो, तो बैठ जा सुकून से बहन। नहीं, वो ही रोज़ इसकी हर एक व्लॉग के अंदर यही रोज़ आ रहा है, मुझे किचन में जाना, मुझे किचन में जाना, मुझे किचन में जाना, और किचन में है भी, फिर भी जो है वो ड्रामे करने ही है। नॉर्मली वो काम भी कर रही है, हर एक चीज़ कर रही है। ये सिर्फ अगर तुमको ये सारी चीज़ें पता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तो क्यों उसको ऑडियंस के सामने जो है वो सिंपैथी के लिए पेश कर रहे हो? क्यों तुम ऑडियंस के सामने जो है वो ये सारी चीज़ें पेश करो कि देखो मैं कितना ज़्यादा केयर कर रहा हूँ? वो किचन में है, वो कहा साथ साथ खड़ी है, वो करवा रही है, और वही सारी चीज़ें, मतलब गुलगुले और पापड़ बोलती है मैं खुद फ्राई कर रही थी। बहन कर ले, खड़े होकर फ्राई कर ही ले। और फिर बोलती नहीं नहीं मैं खुद भी थक जाती हूँ। तो फिर क्यों ड्रामा है? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा खुद का स्टेमिना इस बार ख़त्म है, तुम इस दफ़ा खुद बहुत ज़्यादा लो हो, तो फिर क्यों हर व्लॉग के अंदर सेम ही ड्रामा? मतलब हम पक गए हैं सीरियसली। कम से कम सबा के व्लॉग के अंदर ना इंटरटेनमेंट हो जाती है, हमको कुछ और देखने को मिल जाता है। एक ही रोना नहीं होता ज़िंदगी में, वो अलग अलग कांड करती रहती है। वो कभी कुछ, अभी देखो इसने हाईवे वाला कांड कर दिया है, तो वो अलग अलग कांड करती रहती है, तो उस कांड को देखने में मज़ा भी होता है और उसको रिव्यू करने में। अब वो बताओ, एक ही इसका कांड है, किचन में जाना है, किचन में जाना है ना, इसको जाने देना भाई, तू भेज दे इसको किचन में। जो इंसान हमारे इधर कहा जाता है जो जिद कर रहा हो ना, उसको वो चीज़ करने दो, वो खुद ही आ जाएगा। उसको लगेगा ना कि नहीं 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 नहीं, ये तो मैं ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, वो खींच पकड़ मुझे जोर आता है वाला सीन। भाई जाने दो, तू बोला आ जा, तू पका, तेरे को जितना पकाने का तू पका। अच्छा, जब वो रोहान को एक एक चीज़ ला के दे रहा था तो वो बोल रहा था और बताओ और लाओ, मतलब पहले तो उसको किचन सेट और ये सब कुछ देखकर उसको समझ ही नहीं आया, वो बॉक्स में थे तो उसको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। लेकिन जैसे ही उसके सामने फ्रिज आया, फ्रूट्स आए, उसके सामने वो मिक्सी वाला आया, तो वो इतना एक्साइटमेंट हुआ है ना, फ्रूट्स को देखकर, सारी चीज़ों को देखकर एक्साइटमेंट दिखी है उसकी। अच्छा, अब कुछ लोग उसको कह रहे हैं ये स्क्रिप्टेड है, बट देखो बच्चा ठीक है, आप स्क्रिप्ट में सिखाओगे करोगे, बट जो एक्साइटमेंट उसके फेस पे दिखेगी या वो जिस तरीके से एक्शन देगा, वो एक अलग नेचुरल ही आता है। आई नो एक्टिंग होती है, एक्टर्स होते हैं, बच्चे भी एक्टर्स होते हैं, बट मुझे फ़िलहाल वो उसकी नेचुरल ही दिख रहा था कि वो जब चीज़ों को देख रहा था जिस तरीके से, तो वो एक्साइटमेंट दिखा रहा था कि मैं यहाँ पर हाथ दूंगा इस तरीके से कि ये किचन है, और इस तरीके से सारी एक्साइटमेंट जो दिखा रहा था। फिर वो जो बैठ के खेल रहा था तो वो बड़ी क्यूट वाइब्स आई उसके साथ बैठ के। और थैंक गॉड कि थोड़ा बहुत जो है वो शुएब के साथ भी उसका बॉन्ड अब दिखता है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिखता था, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत बॉन्ड दिखता है। लेकिन अब भी लोगों को, और जैसे हम सब जो उनको देखते हैं ना, वो मिसिंग रहता है। जो सनी वाला, जो सनी और हैदर का बॉन्ड है ना,
वो बहुत डिफरेंट है। मतलब सनी ने जिस तरीके से हैदर को अपने साथ रखा हुआ है, या हैदर के साथ जो वो बॉन्ड है, वो जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर वो बैठ के उसको खिला रहा होता है, वो तो मतलब एक लेवल की वीडियो थी। इतना क्यूट मोमेंट था वो सनी का। सनी उसको बैठ के खिला रहा है और वो मज़े से उसके पास टेक लगा के हैदर बैठा हुआ है और वो उसके साथ बैठ के खा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इसकी और हमेशा जो है वो शेप की और रोहान की मिसिंग रही है। मतलब जब भी रहा तो वो कैमरे के सामने ही वो नज़र आया, कभी भी ऐसा बैक कैमरा कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। तो ज़्यादातर वो फ़ोन में लगा रहता था। इसी तरीके की उसकी ज़िंदगी दिखी है हमें अब तक रोहान के साथ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बॉन्ड दिखता है और वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा था इन सारी चीज़ों को, काफ़ी खुश भी था वो सब चीज़ों को देखने के बाद। अच्छा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना मैं दीपिका के लिए भी कमेंट्स रीड कर रही थी कि बहन आपने तो बताया था कि आपका तो बचपन डार्क पैश था, ये सारी चीज़ें थी। तो फिर उसने अपने ही वीडियो में बताया कि आर्मी के घरों में ना तो एक वो मिलता था, स्टोर मिलता था, उसमें एक तरफ मेरे जो है वो 17-18 कुछ डॉल्स होती थी और एक तरफ मेरा किचन की सारी आइटम्स होती। तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि आपका ब्लैक पैच था, ये था वो था। बात यही है कि उसने उस ब्लैक पैच को जब कहा है, जब से जो है वो उसने बहुत ज़्यादा कॉल आउट सा है। अच्छा बुरा दिन हर घर में गुजरते हैं। इवन जब आप अपनी ये ज़िंदगी भी जी रहे हो ना, इसमें भी आपके बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे और बहुत सारे दिन ऐसे होंगे आपकी ज़िंदगी में जिसे आप बुरे दिनों में काउंट करोगे और आप उसको याद भी नहीं करना चाहोगे। तो उसने सिर्फ उन्हीं बुरे दिनों को काउंट करते हुए अपने इस दिनों को, दरअसल जो मेन इशू हुआ है ना वो ये नहीं हुआ कि उसने उधर के ब्लैक पैचेस, दरअसल इसने इस ज़िंदगी को कंपेयर करते हुए उसने वो ज़िंदगी कही कि वहाँ मेरे ब्लैक पैचेस ज़्यादा है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी उस ज़िंदगी में जाना, इस ज़िंदगी में प्रेफर करूँगी। जब आप किसी भी एक जगह को उठाने के लिए जो आपने पिछली ज़िंदगी जी है उसको आप बिल्कुल ही डाउन कर दोगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको सहनी पड़ेगी, ये सब कुछ आपको सुनना पड़ेगा। आप जब भी कुछ उधर की अच्छाई की बात करोगे आपको बोला कि वो तो ब्लैक पैच था ना, फिर क्यों? तो आपने कुछ दिनों के बेसिस पर आपने उस पूरी ज़िंदगी को ब्लैक पैच कह दिया। आई नो, एक घर के अंदर जब लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें देखकर बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमा वाली चीज़ होती है और वो उन सब चीज़ों को याद नहीं करता। और ये ना एक इंसान का फितरत और नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा ना अपने पुराने दिनों को ज़्यादा याद रखता है। ये बहुत सारे इंसानों की फितरत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कभी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, ये सारी चीज़ें ना आपकी छपती हैं, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, आपके लिए वो आपके माँ बाप के लिए है, एक तरीके से जलालत की बात होती है। तो इन सब चीज़ों में आप थोड़ा सा एक बैलेंस रखना ज़रूरी है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी की बात कर रहे हो, आप उधर के बुरे दिन और अच्छे दिन, तो वहाँ पर आप उन अच्छे दिनों की भी तो याद को दिखाओ ना कि यार अच्छे दिन भी थे, बहुत अच्छे दिन गुजारे, फिर एक वक्त आया ऐसा। लेकिन आपने क्या किया, अपने इस वक्त को अच्छा दिखाने के लिए आपने पुराने सारे वक्तों को ब्लैक पेज बता दिया और बहुत कुछ गलत बता दिया। तो इस वजह से ये इन सब चीज़ों पर कॉल आउट होती रहती है जब भी वो कुछ बताती है अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैंने ये मतलब अभी वो व्लॉग्स में ये दिखाएगी कि उसने बहुत अच्छी ज़िंदगी सही जी है, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आएगी तो वो वहाँ पे जाके ब्लैक पेज चिपका देगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि थैंक यू आप सबका कि आप सबने इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया किया। तो एक व्लॉग के अंदर रोने वाला, दूसरे व्लॉग में थैंक यू कि आप लोगों ने समझाया किया। मतलब इतने सारे लोग जो समझा रहे हैं उसका ये थोड़ा सा नहीं बेवकूफ़ी है। हाँ, इमोशंस है, शेयर कर दिया। आप मुझे किसी ने कहा कि तुम बहुत रोती हो, तो जाहिर सी बात है इमोशन है, शेयर कर दिया। बट हर बार का सेम इमोशन जिस तरीके से आप ओवर एक्टिंग करती हो खुश होने की, वो भी अब उससे बोर हो गए। तो यही चीज़ें चलती रहती हैं और इसी वजह से लोग कॉल आउट करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो बहरहाल बाकी पूरा जो व्लॉग था वो ब्रेड कुनाफा बनाने पे गया। आजकल जो है वो शोएब इब्राहिम शेफ़ बना हुआ है। अच्छा, उसकी माँ ने, अच्छा माँओं के अंदर ना ये वाली आदत होती है, फ़ौरन बोला मेरे साथ तो तुम ये सब नहीं करते थे। मतलब ये तो चलो फिर भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली कैमरा खुला हुआ था तो थोड़ा सही से बोला, वरना तो ये बोलता है ना हाँ बीवी के साथ ही मदद करवाओगे, माँ को तो कभी मदद नहीं करवाई। ये वाली जो टॉन्ट वाली लैंग्वेज होती है ना, वही कहीं ना कहीं थी। जो शिकायत थी वो सेम वही शिकायत थी। तो वो कहता है कि नहीं आपके साथ कभी मौका बना नहीं, ये नहीं हुआ। तो उसके बाद आपने जो है वो मौका बना नहीं इस तरीके का। तो बिल्कुल ये जो बीवी के साथ जो चेंजेस आए हैं वो स्क्रिप्ट की डिमांड रहे हैं, क्योंकि अब कुछ है नहीं, नया कुछ करने को है नहीं। पहले जब तक था तब तक देखो रेयरली कभी किचन में जाता था तो जाता था, वरना नहीं जाता था। चलो जी, अच्छी बात है कि ये देखो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हाँ एक अच्छा सीख दे रहे हो आप दूसरे हस्बैंड्स को कि बीवी की जो है वो उस तरीके से केयर करनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, एक अच्छी सीख जा रही है कि बीवी की केयर करनी है, बीवी की केयर करनी चाहिए इस तरीके से। तो अच्छी बात है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसकी। भले ठीक है, शायद हमें पता है कि ये व्लॉग्स की डिमांड है, कुकिंग करना या ये सारी चीज़ें व्लॉग्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि अभी इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर लोगों तक कन्वे होगा कि बीवी अगर नहीं कर पा रही तो आप भी हेल्प कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो जो चीज़ पॉजिटिव वे में कन्वे हो रही है तो हम उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी दिखाएंगे। इस बात को कभी डिनाई नहीं करेंगे कि ये चीज़ें कंटेंट के लिए नहीं होती, सब कुछ कंटेंट के लिए। अगर बैक कैमरा भी वही सब कुछ कर रहा था वो तो अच्छी बात है, बट अगर ऑन कैमरा भी अगर एक आध डिश भी बना लेता है, हालांकि मुझे पता है कि देखो उसके पास मौजूद हैं, मतलब जो बंदे हैं वो मौजूद हैं, वो अच्छी खासी कुकिंग जानते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें करके दे सकते हैं। लेकिन चलो जी, एक अच्छी मैसेज जा रहा है, वही अच्छी बात है। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, खुद बनाएगा, एक तो बेस्ट हस्बैंड का किताब भी मिलेगा, दूसरा जो है वो पूरा का पूरा व्लॉग भी निकलेगा कुकिंग में कि कुकिंग कर रहा है। उसके बाद फिर सबको पूछने में व्लॉग जाएगा, बताओ कैसा बना है, बताओ कैसा बना है।
अच्छा, धर्म दादा ने जो ना वो कहीं न कहीं रियलिटी वाली जो ना अच्छा ये धर्म दादा की इन वाली चीज़ों को ना बहुत सारे लोग का वो भी करते हैं कि आपको इतना ज़्यादा मेड्स को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इस तरीके से वो आपकी बदतमीज़ी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जाता है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें ठीक लगती है और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, मतलब एक जो है वो लिहाज़ होना चाहिए। बट ठीक है, कभी-कभार ये दोस्तियाँ भी चलती हैं और इनकी ये दोस्तियाँ क्योंकि इसके पास इसके अलावा और कोई है नहीं। ये चंगू मंगू मैं को नाम नहीं बिगाड़ती, मुझे चंगू मंगू ना बोलने में अच्छा लगता है, तो सिर्फ़ इसलिए चंगू मंगू है। तो ये चंगू मंगू है और बस यही कुछ लोग हैं इनके पास, और तो इसके पास कोई है ही नहीं। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाज़मी बताइएगा। बाकी वीडियो में यही सारी चीज़ें थी, बाकी रोहान के सारे क्यूट मोमेंट थे। मुझे उसको देखकर बड़ा अच्छा लगता है यार, वो जिस तरीके से कर रहा होता है ना तो वो काफ़ी क्यूटली ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो खैर अपना लाज़मी ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।